कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, बम्बे वाला चक्कर छोड़, लेकिन एक शायर आएगा 50,000 लेगा, मशीन लेके आएगा, DD3 लेके आएगा, टिक टक टुक टक पहले तब जाके मशीन सेट करेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर कहेगा वो कलाम पढ़े थे, परसों पढ़े थे जमुआ में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक पटक। ये सब नाटक है क्या? पढ़ते पढ़ते खड़ा हो जाता, बढ़िया कलाम पढ़ते पूरा मजमा खड़े हो खड़े इसे बात करे खड़े हो पूरा मजमा खड़ा कर मशीन लेके आते ऐसे ऐसे कलाम पढ़ेगा तो मिर्गी बीमारी चला 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 अजीब तमाशा खाली क्या क्या हुआ हाथ उठ हुआ क्या नहीं कुछ नहीं समझ उसी में पैसा दे रहा उसी में दे रहा इतना सब नहीं दे वो DD3 के बेटा तुम लोग DD3 लेके आए हो ना, हम लोग मुखरिर हैं, तब शायर मैक लेके आ सकता है तो मुखरिर जनरेटर लेके क्यों नहीं आ सकता? हम बड़ा लेकिन इन लोग मैक पे खड़ा होंगे बड़ी बड़ी दो से बड़ी 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 और कलकत्ता वाला के टेढ़े खड़ा होगा नारे नारे चारों तरफ खाली कर दिया इसलिए समाज सोच बदलो, समाज बदलेगा। सुना ना का नबी, सुनना मना नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा ताकि बच्चे पढ़ेंगे, नबी का जन्मदिन मनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, जश्न मिलादुल लेके सड़कों पे चलेंगे, हाथ में झंडा लेंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह। इससे ज्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना, जितने ये सब है ये तमाम चैनल देख रहे हैं, सब में मेरी तकरीर लोग। और अभी 25 नवंबर को इलेक्शन शुरू है, झारखंड में चुनाव होगा, अभी देखना दिशुम गुरु शिबू सोरेन का झंडा कपार में चाल में गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, तब भी 10 सीट का नहीं सूझेगा। कांग्रेस का झंडा गाड़ी में बांधा, बीजेपी का झंडा है ना, तीर धनुष छाप, केला छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, खाली चटनी छाप बाकी सब छाप लेके दौड़ेगा। झंडा बड़ा बड़ा गुरुजी दिशुम का झंडा ऊपर में और बुढ़वा बाप तब बिदअत नाजायज नहीं। अगर नाजायज होता तो सब झंडा खाली हमरे वाला खाली हमरे वाला का है। 15 अगस्त में फहराते हो तब चुप चुप, 26 जनवरी में फहराए तब चुप चुप चुप, तिरंगा फहराए तब कोई वो भी झंडा है, जब लोग जगह जगह झंडा गाड़े पार्टी झंडा तब चुप चुप, ऑफिस में झंडा तब चुप। जब सुन्नी मसले के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे अपने गली में झंडा गाए तकलीफ तुम्हें का है? अगर दर्द हो तो सब में हो, पता ये चला अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। तुम चुपचाप कह देना तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। किन किन से लड़े, किससे किससे लड़े? इधर झंडा प्रतिबंध, उधर वो एगो निकल करके डासना से गाजियाबाद से कुछ आके बग के चला गया, एगो गंगा गिरिराज कहीं बन के छोड़ दिया, नूपुर शर्मा 2 साल पहले कहाँ अंदर चली गई। खाली इस्लामिक टच, मुसलमान आतंकवाद है तो देश तो ये फलाने ढकाने कहते कहते कमजोर कर दिया। लेकिन तुम जो पुरनका दौर था 20 साल पहले, जो बिचाली में हम लोग बढ़ते थे, बूढ़ा बूढ़ी से तकरीर करता था, वो वाला सिस्टम बंद कीजिए। अब स्क्रीन टच का दौर है, डिजिटल इंडिया है, अभी धक्का मुक्की वाला बंद कीजिए, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, ये सब सिस्टम बंद कीजिए। हम यहाँ से कहें उधर से फक से कहो सुभान। माँ बाने बहु बेटियां भी बहुत देर से बैठी हैं, 1-2 खुराक उनको भी देना है, 1-2 खुराक उनको भी देना है। कुछ बूढ़े हैं उनको भी 2-4 खुराक। हमारे नदीम रजा मधुपुरी बहुत अच्छा पढ़ रहे, शानदार पढ़ते भी, देखते भी खूबसूरत, पढ़ते भी अच्छा। कुछ लोग नेता लोग नहीं देखते, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कम फेंकिए
2014 से फेंकिए। तब 21 में वो कौन कहा था मुसलमान को 21 में भारत मुक्त बनाएंगे, मुस्लिम मुक्त भारत। आज तक कोई बच्चा बुतरू भारत छोड़ के भागा है? कभी सोशल मीडिया में देखे कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। अंध भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। वो चाहता है कि चंद मदरसों में आतंकवाद बता के ताला लगाने से मजहब इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान की पर्ची को सड़कों पे चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को घरों को बुलडोज करने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटियों का निकाह नोचने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाखों माशाअल्लाह। हाँ 2 घंटा पहले बोलते थे, हाँ 2 घंटा पहले बोलते थे जब हम जवान थे। अब हम जवान नहीं है बेटा, ये सब भूल निकाल दो जहन से कि झारखंड में बाबा जवान है। ये सब जीट जाट जो देखते हैं ना, ये ताज वगैरह, ये जान के धक में है बेटा, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। माथा टोपी, अरे वाह, अरे इन मोबाइल ने कितने बेटियों को बेघर कर दिया है, कितना बेटा को बेघर कर दिया है। क्या समझते हो? सोशल मीडिया में पढ़ो, नाम है सलमा, शोहर का नाम है संतोष। सोशल मीडिया में बेटी का नाम रखा खनीजे फातिमा, शोहर का नाम सिकंदर कुमार। क्यों? इस सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया। इन बेटियों को मोबाइल मत दो, किताब दो, किताब। खासकर जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना कितने घर को मैंने उजड़ते देखा, कितने बाप को जहर खाते देखा है, कितने भाई को मैंने फांसी पलटते देखा है। तबाह लोग कर दिया आजकल। बेटी बेटा जवान जवान, न शादी न ब्याह न ससुराल, मोबाइल घूम रहा है जवान जवान। और घर में टावर नहीं, डंडिया तरफ डंगरिया, खेत तरफ कहाँ है, बाड़ी तरफ वहीं टावर, ऊपर छत में टावर, उधर टावर आया है, पावर समझे मुझे छत में चढ़ेगी। बेटियों को मोबाइल से रोक। एक कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख दे, तू लड़का पागल ना मचबो, प्यार हो गलो प्यार। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख, जहर खा लो, शादियां करबो तो वही करबो, जहर खा मर जाओ। क्यों लो रे? प्यार हो गलो, दिल्ली में मन ना लगो। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। ऐसे प्यार में बम पटक दो। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। आज कितने माँ बाप शिकायत करते हैं, मुफ्ती साहब के पास आते हैं, हुजूर मेरे घर में दुआ दे दीजिए, बेटा खाना नहीं देता, पाली पे खाना देता है, 2 बेटा बम्बई में, 2 बहू खाना नहीं देती है, बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा है। झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हम राज मिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखने जाएंगे मौलाना, हम घर देखेंगे मिस्त्री बोले हजरत मेरा घर गड़बड़ा गया है। हम लोग क्या हुआ? बोले कवरेज रेस बाहर है ना, बेटा बातचीत करता है ना बहू बातचीत करता है, और आता पीर साहब से ताबीज पढ़ो लिखवाने। अरे सबसे बड़ी दौलत माँ है। माँ का चेहरा देखोगे सवाब। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है वो घर में है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम
कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। 40 टका याद आप लोग को लगता होगा कि झारखंड से लगता है ना, बोल ना सुबह, लेकिन मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन कर दीजिएगा मेरे घर में, झारखंड में घर ना जाता पचम्मा भर्ती हो गए, सांस नहीं आ जाए। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, डेली का यही काम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा, हमने बैठे चावल का है बैठो, जब जन्नत जब बैठे किया तो काम करो। सही बात है, कुछ बूढ़ा जन्नत नहीं जाएंगे, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती होंगे, वो जवान होगा, रब का मोहर लगेगा, सभी जवानी के आलम में जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों जिंदगी मिली है, रब की बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, नमाजें पढ़ लो, रब के बारगाह में जाके झुक जाओ, तुम यहाँ वहाँ मत भटको, रब की बारगाह में दुआ करो, एक बार रब की रहमत को पुकार के देख, रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन में समेट लेगी। तुम नमाज पढ़ना छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया, हलाल खाना छोड़ दिया है, चुगली की बात में लगे रहते हो, जो तेरा तरीका है, जो तेरा धर्म है, उसी धर्म को अपना लो। माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा तू बन जा। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में है। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज के बाद एक पारा कुरान पढ़ती, तब के बिस्तर पर जाती, अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। जब दुनिया में गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ ज़िक्र करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार बन जाए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां LCD देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखती है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है। इसलिए आज भी माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज की नस्लों में गुलाम हुसैन। आज का जलसा लाजवाब हो गया, 50,000 खर्चा करोगे, 1 लाख का नजर ना कायदे से लोग नहीं सुनता। हम लोग बड़े बड़े आधा मजमा घूम रहा है, आधा गुपचुप खा रहा है, आधा फोन कर रहा है, आधा सुत गया है। आज नेता लोग का एक ऊंट बैठाए थे मेरे ख्वाजा ने, तो हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा पता ये चला। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। और क्यों ना रहे मुसलमान? आज भी इंडिया गेट में जाके देख, आज इंडिया गेट में देख 61,400 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। कभी जाके देख, हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, तब देश को आजादी मिली। आज जो भारत का तिरंगा का डिजाइन जो देखते हो ना, ये डिजाइन बनाने वाली मुसलमान की बेटी सुरैया बानू थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला अशफाकुल्लाह मुसलमान, और बहुत सारे चीज को करने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। तू मत घबरा, तो अपने बच्चों को पढ़ा,
किताब इनके हाथ में दे दे, इनके हाथ में पोथी दे दे, इनके हाथ में पुस्तक दे दे, इनके हाथ में कुरान दे दे। तूने जो बच्चों को मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद किया है ना, आज उसी का नतीजा है कि गैर तुम्हारे ऊपर बोल रहा है। तुमने किताब पढ़ना छोड़ दिया, अजान रोज सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में हमेशा बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो तो अदब करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए। बच्चों को तूने मोबाइल देकर इनकी जिंदगी बर्बाद किया है। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल दे दो, पिस्तौल चाहे बम दे दो हाथ में, किसी को मार के अकेले चल जाएगा। एक मोबाइल पूरा खानदान को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर रहा नहीं देखते। आज 75% लड़का हमारे संथाल परगना के, झारखंड के 75% लड़का गुजरात, बम्बई, यूपी, सूरत, महाराष्ट्र कहाँ जाके रहता है। बीवी बच्चे को गिरिडीह में छोड़ दिया, दुमका में छोड़ दिया, जामतला में छोड़ दिया, बेटा गुजरात में सुतल है, बीवी यहाँ। क्यों? पबजी खेलो, गेम खेलो, चलेगा। अभी बच्चा है ना, अच्छा लग रहा, मजा लग रहा खेलने में। बाप चुप, बाप खाना खाया, अंदर घुस गया, बेटा गली में बैठ के मथुआ सटा के 3 आदमी बैठ के मर 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 1:30 बजे रात पूरा गेम पबजी फ्री फायर में पूरी लाइफ बर्बाद। यहाँ 5 वहाँ 3 वहाँ 2 बैठ के जिंदगी बर्बाद किया। कम तकरीर किए हम लोग, तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं, ये बच्चों को, बच्चों की जिंदगी को तबाह किया, बर्बाद कर दिया। हम लोग नहीं देखते। प्रोग्राम के बाद अभी निकलेंगे मुफ्ती साहब, प्रोग्राम के बाद अभी जाएंगे ना, कोई भी गैर मुस्लिम के भी गांव में गुजरते हैं, वो लोग जल्दी से हो जाते हैं। क्यों? उनको कॉलेज जाना, स्कूल जाना, मकतब जाना है। तेरा आवारा बेटा गली में बैठ के गेम खेल रहा है 14 साल की उम्र में, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, कोई कुकुर जगह हुआ नहीं मिलेगा, सब कुकुर मोहल्ला में सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जाकर जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों परेशान है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया, वो भी तबाह है तुमसे, बाप तबाह है, कुकुर तबाह। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सर पे टोपी पहनता, भोरे भोरे उठता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम मुफ्ती साहब के पास जाता, महल को निकलता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। लेकिन तुम नहीं पढ़ाओगे। अगर कह दिया कि जमुआ में इंग्लिश मीडियम खुला है, जमुआ में इंग्लिश मीडियम है, 10,000 एडमिशन फीस है, नहीं दोगे, 15,000 का तो मोबाइल खरीद दे दोगे, लेकिन 10,000 फीस नहीं दोगे स्कूल से। महीने में एक परिवार में 1250 से 1500 रुपया अंबानी को देता, रिचार्ज में 300 रुपया देता है, 1 GB देता डाटा और 24 दिन चलता है, 300 रुपया खत्म। 4 को घर में मोबाइल है तो कितना 1200 हो गया, 5 को मोबाइल है तो 1500 रुपया तुम अंबानी को दे दोगे, लेकिन अपने बच्चों के पीछे से खर्चा नहीं करोगे। जो उनको 300 रुपया जो रिचार्ज करता है ना महीने में, वही 300 रुपया किसी मास्टर को दे देना ना, प्लेन मोबाइल दे देना। बच्चा 10 साल पढ़ेगा, मेहनत करेगा, कुछ न कुछ बन जाएगा, जवानी में जाके गुजरात में नहीं सोएगा, बल्कि माँ बाप के साथ रहेगा, हर मस्जिद में जाएगा, सजदा करेगा, माँ बाप का चेहरा देखेगा। घर बैठे बैठे वालिदैन के चेहरा देखने के सदके में अल्लाह एक जन्नत एक हज का सवाब। जिंदगी माँ बाप नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी तो बाहर में गेम खेला, जम्मू में जाके गुपचुप छोला भटूरा खा के एकदम आ गया घर, कोई मतलब नहीं। बाप इंतकाल कर गए गिरिडीह में, बेटा बम्बई में फोन किया, तेरा बाबा इंतकाल कर गया, असर के बाद जनाजा है, अब बेटा उधर छटपटा रहा, जाएंगे तो जाएंगे कैसे, 24 घंटा बीत गया पहुंचा। वैसे बाप को बगैर बेटा देखे जाके बाप को जनाजा है ना, दूसरा मोहल्ला वाला पड़ोसी खानदान को दिया, उठा के जाके दफन कर दिया कि बेटा देख नहीं पाया। दूसरे दिन आया, कुछ नहीं, कुरान की आयत पढ़ पाया नहीं, मिट्टी दे पाया ना, दुआ कर पाया, क्या बेटा बनते किया। काश तुम पढ़ लेता। आज जब कॉलेज हो, ब्लॉक हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कार्यालय हो, जहाँ जहाँ जाओ, तुम्हारी तादाद 0 से कम क्यों है? तुम्हारे पढ़ाना छोड़ दिया है। जब तुम पढ़ाओगे, तेरा बेटा गली से आएगा, दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा चला आ रहा है, वो दीवाना चला जा रहा है, खाजा का मस्ताना आ रहा है।
जिंदगी बर्बाद कर दिया मौलमा के चक्कर में पीछे पड़ते थे, इनके पीछे पड़ते हो। मौला दे तो कहाँ जा रहा है? इमाम मुर्गी नहीं जब करे पाली पाली कौन कर देती। जुमा में दिन जाए तो घोटाला चोरी करके आने वाले मुसलमान 4 रकत पहले चोरी किया, 4 रकत पीछे घोटाला किया, 2 रकत पढ़ के हवा मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले खतरे में तुम 2 रकत पढ़ेगा इस्लाम खतरे में, पता है 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, सुन्नत नहीं पढ़ता, 4 रकत पीछे घोटाला चोरी करके हवा। हम लोग 15 दिन पढ़े तो याद आती है। आपने मदरसा गए ना, मस्जिद गए ना, इमाम के पास बैठे ना, कभी उर्दू किताब खोले, आप लोग क्या पढ़ते नमाज में? आप लोग आदमी हैं जिन्नात। 15 दिन रहते तब याद आती है। नियत है वाह, अरे बाप लता अजमेर से डॉक्टर के मुंह मुतरा कुछ नहीं, खाली फुस 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 खत्म। तहियात पूरी जिंदगी खत्म हो गई, नमाज तेरी नहीं हो पाई। हरकत इस्लाम खतरे में तुम है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है, अरे इस्लाम खतरे में कभी था ही नहीं। तू अपनी जिंदगी देख, तो अपने आप को संभाल, गुलाम मुस्तफा बन जा, गौस का दीवाना बन जा, आशिक मुस्तफा बन जा। दिल में खौफ पैदा होगा, केनवा की मस्जिद में अजान होगी, दिल धड़केगा, खाना बाद में खाओगे, पहले नमाज पढ़ लो। पूरे केनवा में कितने घर की आबादी? एक मस्जिद में 115 नमाजी कितने? 15, उससे भी कम, 10। कभी बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया तो 6, पानी हल्की बारिश हो गई, गरज दिया 2, मलक दिया 2। इस्लाम खतरे में, खतरे में। मेरी माँ बहने बैठी है, 1-2 खुराक उनको दे दो। इन लोगों को नमाज पढ़ने गए, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमरवा ना छोड़ो, दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं, मथवा घुराओ। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, बाजार जाने दीजिए, हटिया जाने दीजिए, खोज के कहीं पीर साहब आ गए हैं, पुरनका बोतल धो के पानी भरती। बोले कौन ची हो चाची? पीर साहब लो 3 बोतल पानिया पड़वे वो। अरे वाह, नमाज पढ़ने का ये 3 बोतल पानी पड़वा के बैठा, नमाज नहीं पढ़े, झगरूडी है, झगरूडी। 13 मुहर्रम तोरे बाप, जितना इलाके के भुताही, खपाही, पगलाही, एक सुराही, बेमतलब के जो कवरेज एरिया बाहर, सब औरतें टेम्पू रिजर्व की, और चेंगेर, बुतरू, गोठा, गोबर, काठी, गोठा सब ठूस के मुर्गा चूल्हा लेके चलो गोहरा गोरी, मारा मारी, फटाफटी एकदम। जाके झगरूडी टणियम जो है ना, जाके टेम्पू रोक दिया, सब बुतरू उतार दिया, ईंटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। मुर्गा जब तक बुतरू खोज नहीं गया तब तक मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। हम बोले हाँ चाची यहाँ कहे आते हैं, यहाँ क्या है? बोल मोलना साहेब हमार कलेजवा खा गया, खाली फोक्सिए मचल। नमाज नहीं पड़ेगी, जाके वहाँ तेरे लिए मजार जाना मना है, जब तुम्हारे लिए जाने के लिए तुम्हारे हुक्म नहीं है। ईदगाह मत जा, तुम मस्जिद मत जा, जनाजे मत जा, मैदान लड़ाई में मत जा, मजार मत जा, घर में रहो, अच्छी लगती है घर के अंदर रहना। और शोहर आए मजार से, शोहर आए मजार से, शोहर आए जनाजे से, शोहर आए मस्जिद से, तू सामने जा, मुस्कुरा के सलाम कर, एक गिलास पानी उठा, दोनों हाथ में पकड़, शोहर का चेहरा देख, हाथों में दे दे, शोहर के बगल बैठ जा, घर बैठे बैठे तुझे एक जिहाद का सवाब। क्यों जाएगी मजार? मजार औरतों को जाना सख्त मना यहाँ नहीं, यहाँ तक के उलमाए किराम फरमाते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि औरतों को मजार जाना हराम। फतवा रज़विया तेरी बीवी जा रही है, जवाब हमको देना पड़ रहा है। बाजा उड़ गया, उड़ना बहुत जगह बाजा वाला उड़ा। हम लोग डॉक्टर को दुआ बहुत सोच समझ के देते हैं। अगर कह दे या अल्लाह डॉक्टर की कमाई में बरकत हो तो बीमार पड़ोगे तब नहीं बरकत होगी।
माशाअल्लाह। तो अच्छा, बहुत अच्छा सुने मेरी माँ बहने, आप बेटी हैं तो रहमत है, माँ है तो कदमों में जन्नत है, बीवी बने तो शोहर के ईमान में रोशनी है। तुम अच्छा शोहर से मोहब्बत, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत। कभी तुम अगर जमुआ मोड़ चले जाते हो तो वहां से मोबाइल लेके फोन करना, माँ हम मोड़ पे आ गए, माँ कुछ खाने मन करता है। माँ तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जाए, लेकिन कभी तूने फोन नहीं किया माँ को। कभी बूढ़े बाप को फोन करके पूछा बाबा कुछ खाने मन करता है? जवानी में जमुआ मोड़ आते थे, कोई अपने मन से खाते थे, अब तो बुढ़ापे में नहीं आ पाते। हम आपका बेटा, हम कमाते, हम आ गए, आपका मन कुछ करता है बाबा, बोले कोई ख्वाहिश है हम लेके आएंगे। बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। कभी माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे फलना चीज ला दो, लेकिन तूने कभी जिंदगी में पूछ के किया ना, कभी फोन करके माँ को बाप को पूछा? मोड़ पे गया, सीधे मोबाइल निकाला, बीवी फोन किया, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो? बीवी यहाँ से बोले गुप चुप, लड़का चुप है चुप। खिलाओ, कौन मना कर? अपनी बीवी नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ? बीवी को खिलाना भी सवाब है। थोड़ा मना खिलाओ, कौन मना किया कि मत खिलाओ? बीवी से मोहब्बत करो, प्रेम करो, हो सके तो अपनी बीवी से आओ, अगर वो सलाम ना करे तू करो। अपनी बीवी सलाम, दूसरे बीवी मत करना, चुरे जाओ। अपनी